हरिओम। मध्यम पातु खरध्वंसी। खर यानी खालीपन, खर यानी रूखापन। इस खालीपन का नाश करने वाले ये श्री राम। हमने पिछली बार देखा कि 14 अंक का कुछ विशेष महत्व है कि श्री राम पर हमला करने के लिए खर और दूषण पहले 14 सेनापति भेजते हैं, और जब भी 14 सेनापति हार जाते हैं और वापस आते हैं, उस वक्त खर दूषण के साथ 14,000 सैन्य निकलता है। श्री राम का वनवास भी 14 वर्ष का ही है। ये दो 14 ही हैं, और खर दूषण का यह बहुत बड़ा विरोध है। पहला बहुत बड़ा विरोध शूर्पणखा, खर दूषण, यह रावण के भाई बहन है। तो ये जो रिक्तता है, वो रिक्तता हमारे जीवन में निर्माण होती है, और वही है खर राक्षस। हमारे जीवन में कौन सी रिक्तता निर्माण होती है, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। हमें अनेक प्रकार की रिक्तताएं प्रतीत होती है। सीधी सी बात है, पूरे दिन भर घर में कोई नहीं है, टीवी चालू नहीं है, बाहर पिक्चर देखने जा नहीं पा रहे हैं, आस पड़ोस में कोई बात करने के लिए नहीं। हमें लगता है जीवन में रिक्तता निर्माण हुई। बराबर 58 वर्ष की आयु में आप रिटायर हुए, घर बैठ गए कि जीवन में रिक्तता उत्पन्न हो गई। इकलौती बेटी ससुराल चली गई कि घर में रिक्तता उत्पन्न हो गई, जीवन में रिक्तता उत्पन्न हुई। ये सचमुच रिक्तताएं हैं क्या, यानी वैक्यूम है क्या, इसका हमें विचार करना चाहिए। इससे भी अलग कुछ तो बड़ी अलग स्तर की रिक्तताएं हमारे जीवन में उत्पन्न होती रहती होंगी, और वे रिक्तताएं यानी खर राक्षस। देखिए, सादा उदाहरण लेना हो तो सीधी अत्यंत साधारण बात, हमारे दैनिक व्यवहार की बात। हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं या सांस लेते हैं, 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं। हम इन्हें लगातार करते हैं क्या? सांस लेते समय लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं ना, और बीच में जो नहीं रुकता उसे हम कहते हैं कि दमा लग गया है, इसकी सांस फूल गई, इन्हें दमा हुआ है। 2 सांसों के बीच में अंतर नहीं है। क्या इन 2 श्वासों के बीच रिक्तता है क्या? अस्तित्व नहीं है सांस का, पर वो रिक्तता नहीं है। पानी पीते समय हम घट 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 करके ऊपर से पानी न पिए, मैं बार बार कहता हूं, पर सब वैसे ही पीते हैं। गिलास लेकर एक ही बार में उड़ेलना मुंह में, वो गिलास खत्म होने तक आप वैसे ही पकड़े रहते हैं। हमें बार बार बताया जाता है कि ऐसे पानी मत पीजिए। इससे क्या होता है? इससे आपके जठर पर, भोजन नलिका पर तनाव पड़ता है। इतना ही नहीं, बल्कि खांसी उठने का चांस भी हमें अधिक होता है। परंतु यदि आप घट घट पानी पिए तो भी क्या एक घूंट में 1 गिलास पानी पी सकते हैं? क्या नहीं, अनेक घूंट तैयार होते हैं, यानी घूंटों के बीच कुछ अंतर रखना ही पड़ता है। हार्ट बीट्स होती हैं मिनट में 72, हृदय की धड़कन हमारी, पर 2 धड़कनों के बीच कुछ अंतर होता है। वो रिक्तता है क्या? नहीं। भोजन के समय में एक निवाला लेता हूं, दूसरा लेता हूं, जल्दी जल्दी निवाला ले सकते हैं क्या हम? नहीं, बीच में समय लगता है। क्यों? क्योंकि वो भोजन ठीक से निगलना पड़ता है। तो ये सब रिक्तताएं हैं क्या? अस्तित्व नहीं है उन 2 चीजों के बीच दूसरे किसी का, पर इसलिए वे रिक्तताएं नहीं कहलाती। रिक्तता यानी केवल किसी चीज का अस्तित्व न होना नहीं है, यह हमें सबसे पहले समझना चाहिए। हमारी बेटी ससुराल गई, वो अब हमारे घर में नहीं है, ये रिक्तता नहीं, यह हमें समझना चाहिए। तो रिक्तता यानी क्या? केवल अस्तित्व का न होना यानी रिक्तता नहीं, बल्कि अर्थशून्य अस्तित्व यानी रिक्तता। अर्थशून्य अस्तित्व यानी रिक्तता। सीधी बात ध्यान में रखिए। आपके घर में आपका बेटा है, आपका लाडला, किसी पर ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी, न आए चिंता न करे, पर जब आती है कि अपना बेटा है 20-21 साल का, पर वो पहली कक्षा भी पास नहीं हुआ है, माता पिता शिक्षित है, बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है, केवल मस्ती कर रहा है, मजे कर रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गलत शौक पाल रहा है। अब ये बेटा जीवन में एक रिक्तता है, यह हमें समझना चाहिए। उसका अस्तित्व है, पर वो कैसा है? अर्थशून्य है। मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, पर मैं कुछ नहीं करता, आलसी की तरह बैठा रहता हूं।
बहुत कुछ करने जैसा है या कुछ करने जैसा नहीं है, वहां रिक्तता नहीं है। पर बहुत कुछ करने जैसा मेरे पास है। कम से कम मैं अकेले बैठकर भगवान का नामस्मरण तो कर सकता हूँ, मैं ग्रंथ वाचन कर सकता हूँ, मैं लोगों के काम आ सकता हूँ, मैं घर के लोगों की मदद कर सकता हूँ। फिर मेरे जीवन में रिक्तता नहीं है। सोचिए कोई मनुष्य रिटायर हो गया 58वें वर्ष में, सुबह उठना और घर में बैठे रहना, टीवी देखना, दोपहर में भोजन करना, सोना, फिर शाम को जगना, टीवी देखना, रात को सोना, खाना खाकर सोना। इस तरह वो मनुष्य अगर 100 साल तक जीवित रहा, उस 58 वर्ष से 100 वर्ष तक का जीवन क्या है मुझे बताइए? रिक्तता है। वो रिक्तता है। रिक्तता यानी क्या? तो व्यर्थता, अर्थशून्य अस्तित्व यानी रिक्तता। हम भगवान का जाप करते हैं, हमें बताया जाता है कि श्रीपाद श्रीवल्लभ 108 बार कहिए। हम इतनी स्पीड से शुरुआत करते हैं, जल्दी 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 जल्दी, कि कब एक बार खत्म करते हैं। ऐसा अगर भगवान ने कहा तो आपका जीवन जल्दी जल्दी समाप्त करना है तो चलेगा आपको? नहीं। पर भगवान का नाम लेने के लिए कहा, बापू ने 108 बार कहे तो इतनी तेजी से शुरू कर देते हैं कि दो शब्द एक दूसरे में मिल जाते हैं। कौन सा शब्द है और कौन सा वो हमें समझता नहीं। और ऊपर से हम डिंगे मारते हैं, मेरा 1.5 घंटे में हो जाता है, मेरा 1.25 घंटे में हो जाता है, मेरा 1 घंटे में हो जाता है। ये ऐसा हम भगवान का 108 बार वगैरह कुछ करते हैं ना, और तब हमारा ध्यान नहीं होता, सिर्फ खत्म करने की ओर ध्यान होता है, तब वो रिक्तता होती है। जब मैं भगवान की पूजा या भगवान का पाठ या श्लोकों का पाठ या उस मंत्र का पाठ जाप करते समय उसे खत्म करने में मेरा ध्यान होता है, तब वो व्यर्थ होता है, अर्थहीन होता है, यानी वो हो ही नहीं रहा होता है। देखिए, हाथ में जपमाला पकड़ ली ना कि ओम कृपा सिंधु श्री साईनाथाय नमः 1 बार 2 बार 3 बार 30-40 बार हो गए तो ऐसा देखा जाता है एक आंख छोटी करके, कितना बचा है अभी, बाप रे अभी काफी है। थोड़ी देर बाद फिर से देखा जाता है, जैसे 90 होते हैं ना वैसे 92 94 96 देखते हैं उस जपमाला की ओर। यह गलत है बच्चों। जपमाला की मेरुमणि है ही ना, खत्म हुआ कि पता चलने ही वाला है, क्या जरूरत है वहां देखने की। पर नहीं, हम वो देखते हैं। समाप्त करने के लिए शुरू मत कीजिए, वो अपने आप समाप्त होने ही वाला है। आए ध्यान में? जैसे किसी मनुष्य ने जीवन से ऊब जाने से आत्महत्या की तो वो पाप है, हम कहते हैं ना, वैसे ही ये बात करना भी पाप है, ये हमें समझना चाहिए। हम भगवान की प्रार्थना करेंगे 108 बार एक ही बैठक में, मुझसे नहीं हो पाया कुछ कारणों से, कोई बात नहीं, सुबह 54 बार करूंगा, शाम को 54 बार करूंगा, या 36-36 3 बार करूंगा, 27-27 4 बार करूंगा, पर मन से करूंगा। भले ही बीच बीच में मैं सामान्य मनुष्य होने के कारण मेरा ध्यान दूसरी ओर बढ़ सकता है, मुझे समझ नहीं आएगा, वे बातें व्यर्थ नहीं है, क्योंकि मैं सामान्य मनुष्य, भगवान समझते हैं, उसके मन में 10 बातें होती है, उसे 10 बातों का डर होता है। बाबा 108 बार श्रीपाद श्रीवल्लभ कहते समय 100 बार इसका ध्यान नहीं होगा, कोई बात नहीं, पर खत्म करने के लिए जब हम करते हैं तब वो व्यर्थ होता है, अर्थशून्य होता है, यह हमें समझना चाहिए। भगवान की प्रार्थना नहीं कर रहे होते तब मैं वो रिक्तता उत्पन्न करता हूं मेरे आध्यात्मिक जीवन में, यानी मेरे प्राणमय जीवन में, यह हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, हम सेवा करते हैं। पहली यानी घर में माता पिता के पैर दबाते हैं, दबाते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, दुख नहीं रहे हो तो मत दबाइए, क्योंकि दबाने से दुखने लगेंगे। नहीं तो सेवा करनी है इसलिए दबाते जाते हैं, बराबर या नहीं? हम सेवा करते हैं माता पिता की घर में, तो पहली बार मैं ये माता पिता की सेवा करते समय माता पिता पर उपकार कर रहा हूं, ऐसा यदि भाव हो तो वो व्यर्थ है, वो अर्थशून्य है। मैं माता पिता की सेवा करके पुण्य कमा रहा हूं ऐसा लग रहा हो तो वो भी अर्थशून्य है और व्यर्थ है, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है, वो मुझे करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, ये ध्यान में रखिए। यानी माता पिता कुछ गलत सिखा रहे हो तो बात अलग है, पर माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए उनकी सेवा करने में मैं पुण्य कमा रहा हूं, परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं, ऐसा विचार आए तो समझ लेना कि आप परमेश्वर का नहीं बल्कि शैतान का काम कर रहे हैं। उसके बाद माता पिता निरंतर बच्चों को बताते हैं, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, फलाना किया। बड़ा पहाड़ा होता है माता पिता के पास, समझ लेना जो किया वो व्यर्थ गया। क्यों करनी चाहिए यार निरंतर, मैंने ये किया, मैंने वो किया? माता पिता हो इसलिए किया, दूसरों के बच्चों के लिए किया क्या? नहीं, बच्चों को याद रखना चाहिए, और माता पिता को ये याद रखना चाहिए बच्चों ने हमें कितना आनंद दिया।
इस बच्चे की बाल लीलाओं ने मुझे कितना आनंद दिया। बेटा भी गलती कर सकता है, माता पिता भी कर सकते हैं, दोनों भी मानवीय है। पर हम जब एक दूसरे के फॉल्ट्स खोजते हैं, दोष खोजते रहते हैं, तब हमारा जीवन व्यर्थ बनता है। यानी हमारे जीवन में, यानी हमारे रिश्ते में रिक्तता निर्माण होती है। रिश्ते में रिक्तता निर्माण होती है। हमारे रिक्तता न बेटे के जीवन में निर्माण होती है, न मां के जीवन में निर्माण होती है, उनके रिश्ते में निर्माण होती है। वो रिश्ता ही व्यर्थ हो जाता है, वो रिश्ता ही बेकार हो जाता है। उसके बाद पति पत्नी का हम कहते हैं ना, ये सबसे मजबूत होना चाहिए रिश्ता, इसे पूर्ण रिश्ता माना जाता है। क्योंकि पत्नी है, पति की पत्नी होती है, प्रेयसी होती है, पर वो उसकी बेटी का भी रोल कर सकती है, माँ का भी रोल कर सकती है, बहन का भी रोल कर सकती है, सहेली का भी रोल कर सकती है। उसी तरह पति ये पत्नी के भाई का रोल कर सकता है, बेटे का भी कर सकता है, बाप का भी कर सकता है, मित्र का भी कर सकता है। सारे रिश्ते ये रिश्ता कर सकता है। इसीलिए हम इसे हिंदू धर्म में पुण्यशाली, पवित्र, ऐसा पूर्ण रिश्ता मानते हैं। पर उसमें भी बात कैसी है, वहां भी हिसाब। पहला हिसाब होता है तुम्हारे बाप ने क्या किया, मेरे बाप ने क्या किया। सास गुजर कर 40 साल हो चुके हैं ना, तब भी बहू बोलकर दिखाती है, आपकी मां तब मुझे ऐसा बोली थी। पहली बात यह कि मरे हुए व्यक्ति के बारे में बुरा बोलना यह पाप है। हमें यह बार बार बताया जाता है पर हम सुनते नहीं। पर फिर भी आपकी मां ने मुझे शादी में ऐसा कहा था। हिसाब। फिर वो कहता है तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसा कहा था। हिसाब शुरू। फिर वो कहती है मैं सुबह से मर रही होती, आपको उसकी कुछ पड़ी नहीं है। फिर वो कहता है तो मैं क्या बाहर ताश खेलने, कंचे खेलने जाता हूं। हिसाब। प्रत्येक जगह पर हिसाब। बेटे में अच्छे गुण दिखाई दिए तो पिता कहता है ये मेरे, मां कहती है ये मेरे भाई के। बेटी में अच्छे गुण मिले कि मां कहती है ये मेरे गुण, पिता कहता है ये मेरी मां के। हिसाब। पूरे गुण मिले तो वे दूसरों के। ये रिश्तों के बीच का हिसाब है। पहले दिन जब स्त्री ने बच्चा जना होना तब अवश्य जाइए। सारी रिश्तेदार महिलाएं इकट्ठा हुई होती है। लड़की वाले सब कहते हैं यह बच्चा ना बिल्कुल मां जैसा दिखता है। पिता वाले क्या कहते हैं, बिल्कुल पिता जैसा दिखता है। क्यों? यह प्रतिद्वंद्व क्यों होता है? यह तुलना किस लिए होती है? पर पति पत्नी के रिश्तों में जब भी ये तुलना आती है, ये हिसाब आते हैं, तब पति पत्नी का रिश्ता ही बिल्कुल व्यर्थ बन जाता है, वो खोखला बन जाता है। वहां बड़ी रिक्तता निर्माण होती है। और मुख्य बात है कि जब मुखौटा धारण किया जाता है पति द्वारा पत्नी के प्रति और पत्नी के द्वारा पति के प्रति, तब सबसे बड़ी रिक्तता निर्माण होती है। कम से कम यह रिश्ता एक ऐसा होना चाहिए कि वहां किसी को भी मुखौटा धारण करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे पर प्रेम होना चाहिए, सारा जीवन साथ में बिताना है। जिसे हम सहधर्मचर्य या सहधर्मचारिणी कहते हैं। उनके सामने मास्क किस लिए, मुखौटे किस लिए चाहिए हमें? जैसे है वैसे, गलती हुई तो हुई, क्या बड़ी शर्म आती है मुझसे गलती हुई कहने में। पर दूसरी पार्टी की भी अपेक्षा होती है कि आप सॉरी कहें, यह तो और भी गलत है। यानी मुझे स्वयं को शर्म आना कि अपनी पत्नी या पति को सॉरी कहने में, यह जितना बुरा है उससे ज्यादा बुरा है कि वो मुझसे सॉरी कहे, यह मेरी अपेक्षा होना। यह खोखलापन है हमारे रिश्ते में। और इसलिए 10 बच्चे होते, 12 बच्चे होते, 100 बच्चे होते हैं, पर मन कभी भी एक रूप नहीं हुए होते, क्योंकि रिश्तों में खोखलापन उत्पन्न हुआ होता है। और यही खोखलापन फिर हमें हमेशा एक दूसरे से दूर रखता है। खोखलापन हमें दूर रखता है, ध्यान में रखिए। व्यर्थता हमें दूर रखती है। एक दूसरे के मन को हम कभी पहचान ही नहीं पाते सचमुच। 70-70 साल के जोड़े देखते हैं पर वे अभी तक एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए होते। संपूर्ण मनुष्य का मन किसी को भी समझना संभव नहीं होता, पर जिस अंश तक समझना चाहिए उतना भी नहीं समझता। ये खोखलापन क्यों निर्माण होता है? इसके बाद दूसरा खोखलापन, हम ऐसा कहते हैं कि हम आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। श्री साई सच्चरित्र आप में से बहुत लोग पढ़ते हैं, परीक्षा के बारे में भी बताया। हम पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं। प्रत्येक ओवी हम याद ही नहीं रख सकते, मुझे पता है, संभव ही नहीं है, किसी को भी संभव नहीं, 100 बार पढ़ने पर भी नहीं। सुची दादा के पिताजी को संपूर्ण साई चरित्र कंठस्थ था, फटाफट बोलते थे। पर इतने वर्षों के उनके प्रवास के बाद, 60 साल के, हमें सब कंठस्थ नहीं होगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। हम जब ये खोजते हैं ना,
हम ये क्यों याद कर रहे हैं, हमें क्या याद आ रहा है, इसमें क्या दिया है, इसकी खोज मन में करनी चाहिए। वो नहीं करते। वो एक ग्रंथ भी एक बड़ी रिक्तता बन जाता है, एक आडंबर तैयार होता है, एक दोगलापन तैयार होता है। सुबह उठकर मैं रोजाना एक अध्याय पढ़ता हूं साई चरित्र का। उपयोग क्या है? उल्टे घड़े पर पानी। उसमें से एक भी गुण हमारे भीतर उतरा क्या? उन साई के प्रति हमारा प्रेम अधिक बढ़ा क्या? बाबा, हम सामान्य मनुष्य हैं, हमें ज्यादा कुछ अर्थवर्थ समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, पर उसे पढ़ने से, अत्यंत प्रेम से पढ़ने से हमारा प्रेम तो बढ़ना चाहिए, मेरी भक्ति तो बढ़नी चाहिए साई चरणों के प्रति। वो तो बढ़ी क्या? यदि नहीं तो वो ग्रंथ यानी एक बड़ी रिक्तता है। ग्रंथ जितना बड़ा और भारी ना, उतनी ही ज्यादा रिक्तता होती है। बहुत बार ध्यान में रखिए। आपको एक सुंदर कहानी सुनाता हूं यहां, चौबल दादाजी की। उन्हें मैंने एक बार बताया था 97वें की रामनवमी के समय कि साई चरित्र की कुछ कुछ बातें खोज निकालिए, साई नाम खोज निकालिए। सब बेचारों ने, सभी ने साई साई शब्द जहां आया है, साई, साईनाथ, साई राम, उतना ही एकदम परफेक्ट गिनकर दिया। इन्होंने जो उत्तर दिया वो बहुत ही बड़ा आंकड़ा था। मैंने कहा, दादाजी यहां आइए। बोले क्या? कहा, गलती से आपके एक साई चरित्र को दूसरा साई चरित्र, तीसरा साई चरित्र ऐसा चिपका हुआ तो नहीं था ना? नहीं, ये क्या एक ही है, ये देखिए देखिए। कहा, एक चरित्र में इतनी बार नाम नहीं है साई 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 साई। है। मैंने कहा, मैं कहता हूं नहीं, फिर आपका कहना गलत है। मैं बताता हूं, मेरे भगवान का नाम इतनी बार ही आया है, मैंने अनेक बार उसे काउंट किया है। कहा, दादाजी बताइए तो कैसे किया? फिर दादाजी ने सुंदर तरीके से समझाया कि साई, साई बाबा, साईनाथ, ये शब्द तो उन्होंने लिए ही गिनते समय, पर सिर्फ बाबा शब्द आया तो वो भी लिया। फिर बाबा के कुछ स्थानों पर बोल है ना मैं, वो मैं यानी भी साई बाबा ही, उसे उन्होंने साई बाबा मानकर ही गिना। भक्त शब्द का प्रयोग करते हैं ना, आप बाबा को संबोधित करके, आप यानी साई बाबा ही, वो भी अर्थ लिया, वो भी शब्द गिना ही। उसके बाद सदगुरु ये जहां जहां शब्द आया वो शब्द लिया, गुरु ये शब्द जहां आया वो भी लिया ही गिनते समय। इतना ही नहीं तो जहां जहां भी भगवान के नाम आए, हरि, राम, कृष्ण, दत्त वगैरह, प्रत्येक नाम मेरे साई का ही है, उसे साई बाबा का नाम मानकर उसे भी काउंट किया। अब मुझे बताइए, साई बाबा सच में किसे समझ आए? उन्हें समझ आए। बड़े बड़े वेद पंडितों को समझ नहीं आएगा, प्रकांड पंडितों को समझ नहीं आएगा, एक सामान्य व्यक्ति को सामान्य बिल्कुल नहीं थे वे, पर सामान्य की तरह रहे हमेशा। उसी व्यक्ति को ही वास्तव में समझ आया था कि इसमें साई बाबा का नाम कितने स्थानों पर है। फिर मैंने एक दो लोगों को बिठाया कि इस तरह से गिने तो भी इनका नंबर ज्यादा ही। कहा, आपने बताया उस पद्धति से हमने गिना, पर फिर भी आपका नंबर बढ़ा ही कैसे? फिर उन्होंने मुझे दिया हुआ उत्तर अत्यंत सुंदर था। बात कैसी है कि ये देखिए, ये ओवी पढ़ी क्या आपने? मुझे उन्होंने ओवी पढ़कर दिखाई कि चीटी, मक्खी, जलचर ये बाबा ही नहीं क्या? विचरण करते हैं बाबा इन्हीं रूपों में क्या? और उस महिला से नहीं कहा क्या कि आपके हाथ की मैंने रोटी खाई है? ऐसा कौन आया था वहां? कुत्ता आया था। वो कुत्ता भी साईनाथ ही थे, यानी ये भी साईनाथ जी का ही नाम। वो सुअर आया था, उसे महिला ने रोटी खिलाई थी, बाबा बोले मैंने डकार ली, मेरी भूख मिट गई, यानी ये भी साईं बाबा का ही नाम, वो भी मैंने गिना। अब आई परेशानी। फिर सारे प्राणी खोज निकाले, उनमें से जिन प्राणियों के नाम थे उन्हें साईं बाबा का नाम मानकर वे भी गिन लिए। फिर बुलाया, कहा फिर भी दादाजी आपका नंबर बड़ा ही है। अब ये व्यक्ति मानने वाला नहीं है। मैंने उन्हें कहा, जो कुछ है वो सब बताइए, आपकी लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, खत्म ही नहीं होती। दादाजी ने मुझे बताया कि मुझे सब याद नहीं उम्र के अनुसार। तो कहा, और क्या? बोले थोड़ा याद आ रहा है, उतना बताता हूं। बोले कैसा है? लक्ष्मी चंद की कहानी में वो बुढ़िया दौड़ती हुई आती है तांगे के पीछे से और बाबा को अमरूद देती है। तब वो लक्ष्मी चंद नहीं क्या कहता उस बूढ़े की वो कोई तो रही होगी, इसलिए वो बूढ़ा शब्द यानी कौन था? तो साईं बाबा ही। वो बुढ़िया कौन थी? तो साईं बाबा ही। आई ना परेशानी। देखिए मुझे बताइए, तो ऐसा अंत में करते करते उस व्यक्ति ने मुझे बरगद के पेड़ को महिलाएं कम फेरे लगाती होगी, मुझे ज्यादा बार घुमाए साई चरित्र की ओर, और अंत में बताया, अंत में हेमाड़ पंत ने क्या बताया है
कि इस साई चरित्र का प्रत्येक शब्द मैंने लिखा नहीं है, बाबा ने लिखा है। यह साई चरित्र यानी साईं बाबा की प्रतिमा ही है। ये साई चरित्र यानी साईं बाबा की प्रतिमा है ऐसा हेमाड़पंत कहते हैं, तो मैं कौन होता हूं नहीं कहने वाला। यानी उसमें का प्रत्येक शब्द यानी साईं बाबा का नाम ही है। और फिर देखा तो सही है, एग्जैक्ट शब्दों का नंबर मेल खा गया। पर इस अवस्था में वे जिस प्रकार गए वो हमें समझ लेनी चाहिए। कल हम एकदम डायरेक्ट अंतिम सिद्धांत पर पहुंचे कि प्रत्येक शब्द यानी साईं बाबा, तो वो गलत होगा। पहले साईनाथ, साई राम, साईं बाबा, यही नाम हमें साईं बाबा के गिनने चाहिए, फिर बाबा, फिर सर्वनाम, वो, आप, वे, हम सभी वगैरह, और फिर एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हमें ऊपर चढ़ते जाना चाहिए। चौबल दादाजी का ये मार्ग है, हमें समझना चाहिए। गौली बुआ का ये मार्ग है, हमें समझना चाहिए। तो साई चरित्र हमें समझ आएगा, नहीं तो सिर्फ खालीपन ही। गौली बुआ क्या बताते हैं साई चरित्र में? किसी को याद आ रहा है क्या वो शब्द? देखते हैं, इतने लोग साई चरित्र पढ़ते हैं। गौली बुआ की उक्ति, जो 90 वर्ष के थे, जिनके साथ एक गधा और एक भक्त होता था, बराबर, क्या उक्ति है उनकी? किसी को भी याद नहीं है। विट्ठल के संबंध में प्रश्न ही नहीं। साईं बाबा के बारे में क्या कहा उन्होंने? साईं बाबा के बारे में गौली बुआ क्या बोले? 2-3 महत्वपूर्ण शब्द तो बताइए। काय फुकाचा होईल देव, हा तो प्रत्यक्ष पंढरी राव, लोक खुळे रे खुळे हा भाव। लोग कुछ भी कहें, पर हमें पता है कि ये साईं साक्षात श्री विट्ठल है, साक्षात श्री पंढरीनाथ है। लोग पागल है रे पागल, ये भाव रखिए और इनके चरणों पर माथा रखिए। ये भक्त कैसे दीवाना करते हैं भगवान को भी और भक्तों को भी, इसका सुंदर उदाहरण हमारे सामने इन चौबल दादाजी के रूप में अभी अभी तक 4 साल पहले तक हमारे बीच नाच रहा था, खेल कूद रहा था। नहीं तो सिर्फ खालीपन ही साई चरित्र यानी। हमें ऐसी रिक्तताएं नहीं बनानी, निरर्थक है। सच कहता हूं, संस्कृत शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया ना, तो वे निरर्थक नहीं बन जाते। बिल्कुल मन से कहता हूं, बिल्कुल मन से कहता हूं बच्चों। आपको कोई अर्थ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पुरुष सूक्त कहते हैं, रुद्र कहते हैं, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। मन से समझना कि वेंकटेश का नाम ले रहे हैं ना, विष्णु जी का नाम ले रहे हैं, मन से सुनते हैं, वे स्पंदन कानून तक पहुंचेंगे उतना ही अच्छा। मन में मैं वेंकटेश वेंकटेश कहता रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयत्न करूंगा, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लोग पागल है रे पागल, ये भाव मन में रखिए। हम सारा साई चरित्र पढ़ते हैं, परंतु गौली बुआ की उक्ति हमें कंठस्थ होनी चाहिए, वो कंठस्थ नहीं होती। और वो यदि हमें कंठस्थ हो गई तो हमारे जीवन की व्यर्थता निकल जाएगी। चौबल दादाजी की जो कहानी आज हमने सुनी, हमारे जीवन में उतारी, तो हमारे जीवन की सारी रिक्तताएं निकल जाएंगी, ये हमें समझना चाहिए। पर यह करता कौन है? तो वो खरध्वंसी श्री राम, रिक्तता का नाश करने वाले श्री राम। अब वे कैसे करते हैं? इन सभी प्रकार की रिक्तताओं के बारे में आप हमें बताते हैं, पर श्री राम इनके आड़े कैसे आते हैं? तो सादी सी बातें याद रखिए। राम नाम भी रिक्तता दूर करता है और स्वयं श्री राम भी ये रिक्तता दूर करते हैं। हम कहते हैं ना, जीवन में कुछ राम नहीं रहा, यानी जीवन में कुछ अर्थ नहीं बचा। यही हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि श्री राम नहीं तो वो जीवन निरर्थक है। राम नहीं, हम कहते हैं ना, जीवन में राम नहीं रहा, अब मुझे इस बात में रस नहीं लगता, मुझे इस बात में राम नहीं लगता। यानी क्या? श्री राम नहीं तो वो जीवन व्यर्थ है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तबही सुखाई। सुंदरकांड में जो सर्वश्रेष्ठ भाग है रामायण का, उसमें तुलसीदास जी क्या कहते हैं? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, संपत्ति और कीर्ति दोनों भी श्री राम से विमुख होने के बाद, श्री राम हमारे जीवन से बाहर जाने के बाद पाकर भी न पाने के समान ही होते हैं। उनमें से हमें कोई लाभ नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता। सजल मूल जिन सरितन नाही, यानी जो नदियां केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है, जिनमें जीवित झरने नहीं है, वे नदियां जैसे ही वर्षा समाप्त हुई कि सूख जाती है, उसी प्रकार श्रीराम के बिना जीवन में आनंद आया तत्कालिक किसी कारण से तो वो तुरंत सूख जाता है। हमें बार बार फिर से दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जीवन में हमने श्रीराम को स्थान दिया नहीं, इसलिए। पर वो श्रीराम हमें जीवन में उतारना ही पड़ता है।
क्योंकि उसके बिना वे रिक्तताएं हमारी नष्ट नहीं हो सकती। ये हमें अच्छे से समझना चाहिए। यानी निश्चित रूप से क्या, एक तो राम नाम, हम मुख से राम नाम लेंगे, श्री राम की तस्वीर को हार चढ़ाएंगे, श्री राम की मूर्ति लाएंगे, हम सब करेंगे, ठीक है। पर उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही मुझे संभव न हो, मुझे यानी किसी भी एक सामान्य मनुष्य को, कितना भी पापी हो, कितना ही पुण्यवान हो, भले ही मुझे संभव न हो, पर मेरा आचरण श्री राम जैसा करने का प्रयास करना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप बिल्कुल मन से तय करते हैं कि मुझे मेरा आचरण श्री राम जैसा करना है। अब यहां प्रश्न उठता है, कुछ महिलाएं मुझसे पूछती है कि बापू हम श्री राम जैसा आचरण कैसे रखें, हमें सीता जी जैसा रखना चाहिए। गलत है। श्री राम जैसा आचरण पुरुषों को भी रखना चाहिए और स्त्रियों को भी रखना चाहिए, और सीता जी जैसा आचरण स्त्रियों को भी रखना चाहिए और पुरुषों को भी रखना चाहिए। इसका अर्थ पुरुष साड़ी पहनकर घूमे और स्त्रियां शर्ट पैंट पहनकर घूमे, ऐसा मेरा कहना नहीं है। सीता जी जैसा आचरण यानी एकनिष्ठता, अपने परमेश्वर के प्रति होने वाली उनकी एकनिष्ठता, उनका धैर्य, उनकी श्रद्धा और उनकी सबूरी, उनका राम सेवकों से होने वाला अतुलित प्रेम। हनुमान जी को उन्होंने सदैव तात यानी पिता के रूप में दिया हुआ सम्मान, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, ऐसा पुरुषों का व्यवहार होना चाहिए एकनिष्ठता से। तो स्त्रियों को भी श्री राम जैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी क्या, तो श्री राम जिस धीरोदात्त रूप से अपने सारे निष्ठे निभाते हैं, वैसा व्यवहार करने का प्रयत्न पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुरुष देव है वो पुरुषों के और स्त्री देवी है वो स्त्रियों की, ऐसा कोई प्रकार नहीं है। ये हमें समझना चाहिए। श्री राम और सीता जी जितने पुरुषों के हैं उतने ही स्त्रियों के, दोनों के भी हैं, ये हमें अच्छी तरह ध्यान में लेना चाहिए। और जब हम ऐसा श्री राम जैसा व्यवहार रखने का संकल्प करेंगे, सीता जी की तरह बरतने का संकल्प करेंगे, वो हमारा पहला कदम होगा। पर कहीं ना कहीं हमें पहला कदम उठाना ही पड़ता है। पहला कदम उठाने बिना यात्रा ही नहीं। कोई भी यात्रा हो तो हमें पहला कदम उठाना ही पड़ता है, ये याद रखिए। एक कदम ही बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही हमें संभव न हो, पर इसलिए हम उसका विचार ही नहीं करेंगे, ऐसा करके बिल्कुल नहीं चलेगा। डेफिनेटली इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में निश्चित ही राम जैसा बनूंगा। मैक्सिमम श्री राम के समान बनने का प्रयत्न करूंगा। मैं 100 बार गलती करूंगा, 1000 बार गलती करूंगा, मैं 1,00,000 बार गलती करूंगा, 1 करोड़ बार गलती करूंगा, पर जब तक मेरा ध्येय श्री राम की तरह बरतने का, सीता जी की तरह बरतने का है, तब तक मुझे पतन भय नहीं, ये मुझे समझना चाहिए। तब तक मुझे पतन भय नहीं है। जिनका ध्येय ही श्री राम की तरह बरतने का है, सीता जी की तरह बरतने का है, उनके द्वारा मन से प्रयत्न परिश्रम करते समय उनके हाथों घटी गलतियों को परमेश्वर संभाल लेते हैं। ये याद रखिए, सचमुच ही संभाल लेते हैं। पर उसके लिए हमें यह निश्चित करना पड़ता है, प्रयास न ही सही पर प्रयत्न तो करने ही पड़ते हैं, श्री राम जैसे गुण हमारे जीवन में लाने के लिए। देखिए, हम गिलहरी की कहानी सुनते हैं ना, हर किसी को मालूम है, मुझे पता है। श्री राम के वानर पुल बांध रहे हैं, सेतु बांध रहे होते हैं। उसे एक छोटी सी गिलहरी ने देखा तो प्रत्यक्ष इतने बड़े बड़े वानर बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं, समुद्र में डाल रहे हैं, और ये कोई 2 तपस्वी बैठे हुए हैं। उस गिलहरी को आश्चर्य होता है कि कौन है ये भाई। उसने एक वानर को बुला लिया और पूछा, कौन रे? अब मुझसे प्रश्न मत पूछे कि बापू गिलहरी को वानरों की भाषा कैसे आती थी। आया ध्यान में? आम खाने से हमारा मतलब होना चाहिए, अंदर की गुठली क्या है इसका विचार नहीं करना चाहिए, बराबर? तो उसी प्रकार से क्या है यहाँ, तो ये जो खारबुड़ी है, खारबुड़ी यानी छोटी गिलहरी, वो गिलहरी वानर को बुलाती है और पूछती है, क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे तुमको पता नहीं, यहाँ से लंका तक जाना है हमें, रावण से लड़ाई करने के लिए। उसके लिए हम ये पुल बांध रहे हैं, सेतु बांध रहे हैं। गिलहरी बोली, पर किस लिए जाना है आप लोगों को वहां पर? रावण से युद्ध करने के लिए। रावण से युद्ध क्यों करना है? वे श्री राम बैठे हैं ना, श्री राम, उनकी पत्नी को रावण भगा ले गया है। तो ठीक है, पर आप लोग क्यों जाते हैं उनके साथ? अरे वे हमारे भगवान है। क्या कहते हैं, श्री राम भगवान है? वानर उसे तब अच्छे से समझाता है। वो स्तवन बहुत सुंदर है, वानर द्वारा किया गया। वानर गिलहरी को बताता है सच, अरे प्रत्यक्ष परमेश्वर मानव के लिए ही केवल नहीं, प्राणियों के लिए ही नहीं, पक्षियों के लिए ही नहीं, समस्त अखिल जीव जंतुओं के लिए अत्यंत करुणा से मनुष्य रूप में मनुष्यों जैसे बर्ताव करने के लिए आए हैं। वही ये प्रत्यक्ष श्री राम है।
ये श्री राम सब पर प्रेम करते हैं, देखिए ना, हम वानर है फिर भी वे हमसे प्रेम करते हैं। वो जटायु गिद्ध था, उन्होंने उससे प्रेम किया तो वो उसे जटायु की कहानी बताता है, जटायु आख्यान बताया जाता है पूर्ण रूप से। फिर गिलहरी कहती है मुझसे भी प्रेम करेंगे क्या? हाँ करेंगे। पर कैसे करेंगे मैं नहीं जानता, वो हनुमान जी जानते हैं, हम आपको हनुमान जी के पास ले जाते हैं। फिर वो जो वानर है ना, वो गिलहरी को हाथ में उठा लेता है और हनुमान जी के पास ले जाता है। वानर विशाल, उसके हाथ पर नन्ही सी गिलहरी दिख रही होती है। वो हनुमान जी के पास जाता है जिनका कनक भूधराकार शरीरा, यानी सोने के पहाड़ जैसा जिनका शरीर है, उनके पास ले जाता है गिलहरी को। पर हनुमान जी के लिए कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, वे उस नन्ही सी गिलहरी को बड़े प्यार से सुंदरता से अपने हाथ में लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बार जब गिलहरी ने वानरों से पूछ लिया कि परमेश्वर का मार्ग कौन सा है, मन से अनजाने में अहंकार छोड़कर, मैं कितनी शूद्र हूं या कितनी बड़ी हूं इसका विचार छोड़कर, तब वानर सैनिक उसे उठाते और हनुमान जी के पास ले जाते हैं। और हनुमान जी उसका प्रेम, उसकी जिज्ञासा देखकर उसे तुरंत अपने हाथ में उठा लेते। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और फिर हनुमान जी शांति से पूछते हैं, अरे क्या चाहिए तुम्हें? अरे भाई, ये श्री राम मुझसे प्रेम करे ऐसा मुझे लगता है। हम सबको लगता है कि श्री राम हमसे प्रेम करे। मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम मुझसे प्रेम करे, इसके लिए क्या करूं? अरे एक बात याद रखना, श्री राम केवल अपने सेवकों से ही प्रेम करते हैं। नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी, मनाचे श्लोक में रामदास जी ने बार बार बताया है, नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी। सुंदरकांड में भी कहा गया है कि श्री राम कभी भी अपने सेवकों को नहीं भूलते। फिर गिलहरी अब विचार करती है, हनुमान जी को नमस्कार करती है और हनुमान जी को नमस्कार कर कहती है कि हनुमान जी, वो नहीं जानती हनुमान जी कौन है, कि आप मेरे गुरु, आप मेरे गुरु। एक क्षण में उसे सदगुरु प्राप्त हो गए। किसके जैसे? साक्षात हनुमान जी जैसे। उसे कोई कलावा पहनने की या बांधने की जरूरत नहीं पड़ी, बन गए हनुमान जी उसके गुरु। जिनके हनुमान जी गुरु है बच्चों, उनकी क्या स्थिति होगी मुझे बताइए। वो गिलहरी वहां से निकलती है और आती है। अब श्री राम की सेवा करनी है, कैसे करनी है उसे समझ नहीं आता। पत्थर उठा नहीं सकती बेचारी, छोटे पत्थर उठाने की कोशिश करती है पर वे भी मुंह में लेकर जाते जाते गिर जाते हैं। गिलहरी की टंग बहुत स्लिपरी होती है, जीभ बहुत चिकनी होती है, जिसके कारण वो ले नहीं जा सकती। अंत में वो आइडिया करती है, पत्थरों के बीच मिट्टी भर रहे हैं। वो क्या करती है, कीचड़ में लोटती है, रेत में लोटती है और वो कीचड़ रेत दो पत्थरों के बीच भरती रहती है। दिन और रात वो सेतु बनकर तैयार होने तक दिन रात वो गिलहरी ये काम करती रहती है। इतनी सी गिलहरी के शरीर पर कितनी ही मिट्टी लग पाएगी, कितना सा कीचड़ लगेगा, पर उतना लेकर वो सीमेंट भरती है। पुल बांधने के बाद तब तक वो एक बार भी विचार नहीं करती कि श्री राम अभी तक मेरे ओर क्यों नहीं देख रहे। हम तुरंत विचार करते, कल मैं भगवान के मंदिर गया, आज तुरंत मेरे जीवन में फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। 3 दिन में स्तोत्र बोलता हूं, चौथे दिन फर्क नहीं पड़ा तो हमारा शरीर तड़पने लगता है। ये इतने दिनों तक इतनी सी गिलहरी पूरा दिन काम कर रही है स्वयं की ताकत के परे, पर विचार नहीं करती कि श्री राम ने अब तक मुझसे प्रेम क्यों नहीं किया। पुल बांधे जाने के बाद श्री राम सबकी प्रशंसा करते हैं, उनके जो नल और नील इंजीनियर्स हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, सारे वानरों को शाबाशी देते हैं। फिर वहां नर और नील कहते हैं कि हे राम, अरे हमारे सभी वानरों और सभी भालुओं के साथ ही और एक जीव ने अपार मेहनत की है रे। किसने? तो ये देखिए, ये गिलहरी, इसने क्या किया? श्री राम जैसे जानते ही नहीं, ऐसी मुद्रा में पूछते हैं। नल नील बताते हैं, इसने ऐसा किया, मिट्टी रेत ले जाकर भर दी, यानी सीमेंटिंग जिसे हम कहते हैं, सीमेंटिंग का काम इसने किया। श्री राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं, लक्ष्मण क्या तुमने इसका काम देखा? लक्ष्मण जी कहते हैं, हे श्री राम क्या कहूं, जिस क्षण से इसने काम करना शुरू किया उस क्षण से मेरा ध्यान इस पर ही है। दूसरा पॉइंट टू बी नोटेड कि श्री राम सेवक से प्रेम करते हैं, पर उनका ध्यान कौन रखता है? लक्ष्मण जी। जिस क्षण से इसने आपकी सेवा करने शुरू की उसी क्षण से मेरा ध्यान उसी पर ही है। कितनी सुंदर बात है। और फिर लक्ष्मण जी सहजता से उस गिलहरी को उठाते हैं और श्री राम के हाथों में सौंप देते हैं।
श्री राम अत्यंत प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं और उसी क्षण वो गिलहरी जो है वो एक दिव्य स्त्री रूप धारण करती है और तपस्या के लिए आगे निकल जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं गिलहरी की पीठ पर पट्टे होते हैं काले। हम कहते हैं वे श्री राम के हाथों के निशान है, पर 3 ही उंगलियां क्यों खींची, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? इन प्रश्नों के लिए यहां जगह नहीं है। यह प्रश्न भाव का है, प्रेम का है, हमें समझना चाहिए। ये जो गिलहरी है, ऐसी सेवा हमें करनी आनी चाहिए, तब श्री राम हमसे प्रेम करेंगे, यह हमें समझना चाहिए। ऐसी सेवा हम करते हैं क्या? माता पिता की नहीं, उन परमेश्वर की तो करते हैं क्या? परमेश्वर के कार्य में हम ऐसा सहभाग करते हैं क्या? यह प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए। हमें वहां काम करते समय भी ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है, ये मेरे लायक है, ये मेरे लायक नहीं है, ऐसे विचार मन में आते हैं। इस व्यक्ति को मुझसे ज्यादा काम दिया, उस व्यक्ति को कम काम दिया, आपस में हम मनमुटाव करते रहते हैं। गिलहरी ने ऐसा विचार किया क्या? उसे किसी ने काम दिया था क्या? नहीं, उसने स्वयं से काम अपने ऊपर लिया, किया, मन से किया। किस वानर ने कितने पत्थर डाले, इसका हिसाब किसने रखा था क्या बच्चों? नहीं, पर वे सारे के सारे वानर आगे गोकुल में जन्मे उसके गोप के रूप में, निरंतर उनके मित्र के रूप में, यह हमें समझना चाहिए। पर हम यही भूल जाते हैं और यहां हमारे जीवन में राम आ नहीं पाते। हमारे जीवन में श्री राम आने के लिए हमें वानर की तरह व्यवहार करना चाहिए, गिलहरी की तरह व्यवहार करना चाहिए, विभीषण की तरह व्यवहार करना चाहिए, तब ही श्री राम का हमारे जीवन में प्रवेश है। नहीं तो श्री राम हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, यह हमें समझना चाहिए। नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी, समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडली कोण आहे। समर्थ का सेवक यानी स्वामी समर्थ का नहीं, समर्थ रामदास स्वामी का नहीं, बल्कि श्री राम का। समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे, श्री राम के सेवक को वक्र दृष्टि से देखे, ऐसा भूमंडल पर कौन है? सेवक यानी सेवा का नाटक करने वाला नहीं। मुझे जरूरत है इसलिए कुछ समय के लिए 2 दिन सेवा करना और काम हो जाने पर छोड़ देना, यह व्यर्थ है, यह हमें समझना चाहिए। मन से हमें सेवा का निश्चय करना चाहिए और सेवा करते रहना चाहिए, तभी वे श्री राम हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि तुलसीदास जी और रामदास जी, इन 2 श्रेष्ठ राम भक्तों ने हमें बताया है कि नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी, समर्थाच्या सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडली कोण आहे। फिर हमें अपने जीवन में इन श्री राम को लाना हो तो हमें श्री राम का सेवक बनना ही होगा। उसके बिना हमारे जीवन की रिक्तताएं दूर नहीं होंगी, क्योंकि श्री राम की सेवा से ही सारी रिक्तताएं दूर होती है, यह हमें समझना चाहिए। अन्य किसी भी चीज से नहीं होती। श्री राम की सेवा का अर्थ श्री राम के पैर दबाना नहीं है, बल्कि श्री राम के कार्य में हमारा सहभागी होना, रावण के विनाश में हमारा सहभागी होना, यह हमारी जरूरत होनी चाहिए, यह हमें समझना चाहिए। यह वास्तव में हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। श्री राम जीवन में आना, इसके अतिरिक्त तो दूसरी बड़ी जरूरत हमारे जीवन में नहीं है, याद रखिए। सच कहता हूं, बड़ी जरूरत नहीं है। दूसरी सारी जरूरतें तुच्छ हैं। मनुष्य है, गृहस्थाश्रम है, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब स्वीकार है। पर इन सभी से ज्यादा हमें वे श्री राम चाहिए, वे गुरु चाहिए, दत्तगुरु चाहिए, वे परमात्मा चाहिए, यह हमें समझना चाहिए। और यह हमें समझता नहीं, यही सबसे बड़ी रिक्तता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी रिक्तता क्या है? कि मुझे सबसे बड़ी जरूरत भगवान की है, यह मुझे पता न होना। यही जीवन की सबसे बड़ी रिक्तता, और इसे हम क्या कहते हैं? अज्ञान। यही वास्तविक अज्ञान है। शेष अज्ञान वास्तव में सच्चा अज्ञान नहीं है। कल यदि मान लीजिए कोई मनुष्य मिला और उसने कहा कि मैंने ब्रह्म देखा है, तो समझ लेना कि यह मनुष्य झूठ बोल रहा है, क्योंकि ब्रह्म ऐसी अवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे अनुभव करना चाहिए, और जो उसे अनुभव करता है वो कभी बोलता नहीं। बात खत्म। यानी कहने वाला निश्चित ही मूर्ख बना रहा है, ये झूठा है, हो ही नहीं सकता। 108%। हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। सत्य और सत्य के आभास, इनके बीच का अंतर हमें समझना चाहिए। ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर हमें ठीक से समझना चाहिए। ब्रह्म दिखाई पड़ा कहने वाला ये झूठा है।
ब्रह्म अनुभव क्या कहने वाला भी झूठा है, क्योंकि वो अनुभव क्या तो वो बोलता ही नहीं, वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने ब्रह्म की साक्षात अनुभूति ली वो स्थितप्रज्ञ हो गया, या तो वो मोक्ष को चला गया। जो मोक्ष को प्राप्त हुआ वो वापस आता ही नहीं बताने को मैंने क्या देखा। स्थितप्रज्ञ हुआ वो मौन में चला गया, वो कुछ नहीं बताएगा। यह हमें समझना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी ने कहीं नहीं कहा है कि मैंने ब्रह्म देखा, बिल्कुल नहीं। ये सारी खोखली बातें हैं। और यदि कोई ब्रह्मज्ञानी बन चुका कहे कि ये क्या भगवान का नामस्मरण आदि सब व्यर्थ है, ब्रह्म सत्य है, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, तो समझ लेना कि यह ब्रह्मज्ञानी नहीं, यह ब्रह्म भ्रमी है, यह भ्रम में पड़ा व्यक्ति है। क्योंकि जब तक उसकी मानवीय जरूरतें बनी हुई हैं तब तक उसने ब्रह्म की अनुभूति लेने के कारण वो राम नाम नहीं लेगा, भगवान का नाम नहीं लेगा। ये सारी बातें असत्य हैं, झूठी है, मिथ्या है। यह हमें समझना चाहिए। इसीलिए कहता हूं, विश्वास रखिए दिल से, मैं कहता हूं उस पर कि जीवन में आपकी मुख्य जरूरत भगवान ये ही है, ये जान लीजिए। ये मन को जच नहीं रहा हो तो भी मन को बार बार समझाइए। और जब संकट आता है तब ऐसा विचार कभी मन में विचार मत कीजिए कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। नहीं, मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार ये संकट आया है, परंतु मेरे संकट से मेरे भगवान बहुत बड़े हैं। मैं संकट से बहुत छोटा हूं, इसलिए मुझे संकट बड़ा लग रहा है, मुझे संकट से भय लग रहा है। पर मेरा वो जो बैठा है ना, कितना भी बड़ा संकट हो तो भी वो संकट से बड़ा है। वो मेरे साथ है, तब तक मुझे संकट से डरने का कारण नहीं है। मैं इसमें से बाहर निकलूंगा ही को अंडरलाइन करके रखिए 10-12 बार, निकलूंगा ही, ये याद रखिए। पर उसके लिए मुझे राम नाम लेना चाहिए, गुरु नामस्मरण करना चाहिए, साई चरित्र में बताए गए अनुसार हरिगुरु कथा श्रवण करना चाहिए, हरिगुरु कथाओं का संकीर्तन करना चाहिए, और मेरे हाथ या पैर सेवा में जुटने चाहिए। और वो सेवा करते समय मुझे वानर की भूमिका मिली या गिलहरी की मिली या जटायु की मिली, इसका विचार न करते हुए दिल से सेवा करनी चाहिए। ये याद रख, दिल से। और फिर वे श्री राम आपकी कभी उपेक्षा नहीं करेंगे। श्री राम ने उपेक्षा नहीं की कि खालीपन बचा ही कहां, मुझे बताइए। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। श्री राम से विमुख होने के कारण ही हमारे जीवन में रिक्तता निर्माण होती है। और श्री राम जब हमारे जीवन में आते हैं उसी क्षण सभी रिक्तताओं का अपने आप ध्वंस हो जाता है, क्योंकि वे खरध्वंसी है, रिक्तताओं का नाश करने वाले हैं। खरध्वंसी, मध्यम पातु खरध्वंसी। मध्यम, मध्य की रक्षा की जाती है, क्योंकि रिक्तता कहां होती है? हमारे शरीर में भी सबसे बड़ी रिक्तता कहां है? थोड़ा तो साइंस पढ़ा हुआ तो याद करो, हमारी रिक्तता सबसे बड़ी मेरी आंतों में ही है। इस मुंह से लेकर गुदा तक जो कुछ भी है वो क्या है? रिक्तता है, अवकाश है। उसे अंतराकाश कहते हैं। चिदाकाश वगैरह अलग, अंतराकाश। विचार कीजिए, ये मुंह और वो गुदा, नली है पूरी तरह बड़ी, वो दोनों तरफ से खाली है या नहीं? उसको दोनों सिरे खुले ही हैं, राइट? स्पिंक्टर से टेम्पररी वे बंद होंगे, पर जब चाहिए वे खोले जाते हैं, यानी वे खुले ही हैं। यानी क्या बाहर का आकाश और अंदर का आकाश मिला हुआ है। यानी सबसे बड़ी रिक्तता जो है उसका सबसे बड़ा भाग कहां है? इस मध्य भाग में ही है। उसके बाद की दूसरी रिक्तता हृदय के चारों ओर के आवरण में होने वाली, जिसे हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी यानी हृदय के चारों ओर होने वाला खाली भाग, और प्लूरल कैविटी यानी लंग्स, हमारे फेफड़ों के पास वाली कैविटी, वो भी मध्य भाग में ही है। यानी हमारे शरीर के अंगों की रिक्तता कहां है? तो केवल इसी मध्य भाग में ही है। और रिक्तता हमेशा मध्य भाग में ही निर्माण होती है और वो बढ़ती जाती है। यह हमें समझना चाहिए। यहां मैं एक सुंदर बात उदाहरण के तौर पर बताता हूं बच्चों। बात यानी कहानी नहीं, तुरंत सब तैयार होकर बैठ गए, बापू कहानी सुनाने वाले हैं। अमीबा पता है ना? अमीबा एक पेशीय प्राणी होता है, बराबर? ये क्या करता है? बाहर का भोजन लेते समय अपने 2 पैर ऐसे तैयार करता है, झूठे झूठे, फिर उन पैरों से उस भोजन के चारों ओर ठीक से जाकर 2 पैर मिल जाते हैं और उस रिक्तता सहित भोजन को अंदर खींच लेता है। और जिस क्षण भोजन अंदर आया कि वो रिक्तता लुप्त हो जाती है। आप कहेंगे बापू देखिए, आप ही प्रूव कर रहे हैं हमेशा की तरह अपने ही विरुद्ध
कि जिस अर्थ से प्रथम जीव जो है, उस जीव की मूलभूत प्रेरणा ही असल में रिक्तता है? नहीं। ठीक से साइंस देखे तो हमें पता चलेगा कि अमीबा के सामने जब उसका अन्न कण आता है तो हम जिसे सुडोपोडिया कहते हैं यानी झूठे पैर, वो तैयार करता है। पोडिया यानी पैर, सुडो यानी झूठे, झूठे पैर वो तैयार करता है, झूठे लिम्स तैयार करता है और वे उस अन्न कणों के चारों ओर जाते हैं और उसे अंदर खींचते समय वे रिक्तता को छोटा 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 करते ले आते हैं और सिर्फ उतना पदार्थ ही अंदर आता है। रिक्तता रहती ही नहीं। रहने वाली रिक्तता वो नष्ट करता है। हमें भूख लगती है तो हमारे पेट में गड्ढा पड़ने जैसा लगता है ना। गड्ढा यानी क्या? रिक्तता। वो उस हमारे अमीबा का इंस्टिंक्ट है, याद रखिए। यह हमें समझना चाहिए। अंत में अमीबा में और हम में कुछ विशेष अंतर नहीं है। प्रत्येक आध्यात्मिक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं आप ब्रह्म स्तंभ तक सभी जीव समान है। आप ब्रह्म स्तंभ तक, स्तंभ यानी अमीबा से भी छोटा प्राणी, और ब्रह्म यानी ब्रह्मदेव, ब्रह्मा से स्तंभ तक सभी जीव समान है, यानी ब्रह्मदेव से लेकर अमीबा तक सभी जीव समान माने गए हैं। फिर हम मानव के बारे में क्या कहें? हमारे मानव के पेट में भी गड्ढा पड़ता है ना भूख लगने पर। दूसरा गड्ढा पड़ता है डर से। हमारे पेट में गड्ढा किससे पड़ता है? भय से पड़ता है और भूख से पड़ता है। और भूख और भय दोनों बातें भ से ही शुरू होती हैं और भक्ति भी भ से ही शुरू होती है। भय का नाश और भूख की तृप्ति, ये दोनों बातें देने वाली यानी भक्ति। ये मुझे समझना चाहिए, क्योंकि भूख की पूर्ति नहीं होती तभी भय उत्पन्न होता है। भूख के बिना भय नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। भूख के बिना भय नहीं। आप कहेंगे बापू सामने से सांप आया है, मुझे उससे डर लग रहा है, क्या मुझे सांप खाने की इच्छा है? क्या मुझे भूख है सांप की? नहीं, मुझे जीने की भूख है, इसलिए सांप से डर लगता है। यदि मुझे जीने की भूख न हो तो सामने से आए हुए सांप से मुझे डर लगेगा क्या? मुझे बताइए। नहीं लगेगा। यानी डर, भय ये हमेशा भूख से ही उत्पन्न होता है, ये मुझे समझना चाहिए। और ये जो भूख है उसे उचित रूप से मिटाने के लिए, यानी हमारे पेट का खालीपन कहते हैं ना, पेट का खालीपन भरने के लिए हमारा सब कुछ चल रहा है। ये खालीपन यानी क्या? रिक्तता। खड़गी एक ग्रामीण मराठी शब्द है खालीपन के लिए। ये खालीपन ही हमसे सारे पाप करवाती रहती। इसीलिए वे पतित पावन श्री राम ही सिर्फ हमारी प्रत्येक रिक्तता को मिटा सकते हैं, ये हमें समझना चाहिए। पर उसके लिए आवश्यक है उस नन्ही सी गिलहरी की तरह उन श्री राम की सेवा में प्रेम से, भक्ति से, कितने भी अज्ञानी हो, कितने भी छोटे हो, फिर भी अपनी पूरी कैपेसिटी के अनुसार सेवा और भक्ति करते रहना, यही एकमात्र मार्ग है। वे खरध्वंसी श्री राम मेरे मध्य भाग की रक्षा करने के लिए। हरिओम।